नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और उनमें भी मुख्य पंचपीर। तो पंचपीर के लिए एक दो प्रसिद्ध है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी गेहा। इसमें पंचपीरों में पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। ये एक दो याद करने से आपको पांचों पीरों के नाम आ जाएंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन एक पंचपीर नहीं है, और उनमें पांच में से तीन ऑप्शन ये आते हैं और एक ऑप्शन आता है तेजा जी। तो अपने को लगता है तेजा जी तो पक्का ही पंचपीरों में है, तो इसलिए ये दो याद करें, उससे आपको याद रह जाएगा। और इसमें हम केवल जन्म स्थान और जन्म कब हुआ बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट का 5 मिनट का वीडियो है तो उसमें इतना ही होगा। सबसे पहले जैसे गोगा जी, तो गोगा जी पंचपीरों में नाम है। जन्म इनका 946 ईस्वी के अंदर हुआ। इनका जन्म स्थान है वो ददरेवा चुरू है। इनकी युद्ध करते वक्त सिर है वो ददरेवा चुरू के अंदर गिर गया था और धड़ है वो गोगा मेड़ी के अंदर, इसलिए इसको ददरेवा चुरू को तो शीर्ष मेड़ी कहते हैं और गोगा मेड़ी को धुर मेड़ी कहते हैं। गोगा जी के पिता का नाम, माता पिता का नाम भी देखेंगे। पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछलदी है, और पत्नी का नाम था केलमदेव। उसके बाद रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म है वो उंडू काश्मीर बाड़मेर के अंदर हुआ था। शिव तहसील है, शिव बाड़मेर, जहां से रविंद्र सिंह भाटी के विधायक है। प्रमुख मेला इनका रुणीचा के अंदर बढ़ता है, पोखरण तहसील के अंदर रुणीचा, जैसलमेर। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर और माता का नाम मेणा दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल देव, रानी नेतल रावरतार कहा जाता है। और इनके घोड़ा लीला घोड़ा था। रामदेव जी के घोड़े को क्या कहते हैं? लीला घोड़ा, जबकि गोगा जी की घोड़े को नीली घोड़ी, यानी नीली नाम था इनका और इनका लीला घोड़ा। उसके बाद पाबू जी भी है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। तो पाबू जी का जन्म है वो 1239 ईस्वी के अंदर कोड़ूमंड जोधपुर में हुआ। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाबू जी का संबंध इनमें से किस स्थान पर है, तो कोड़ूमंड जोधपुर। इनका मेला है वो चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी और माता का नाम था कमला दे। पाबू जी राठौड़ थे, ये ऊंटों के देवता कहलाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालनी, और दांदल जी कमला दे और इनकी पत्नी का नाम था फूलन दे। पत्नी का नाम था इनके फूलन दे लगाते थे पहले, मेणा दे, फूलन दे, नेतल दे। तो बाबू जी का संबंध हो गया कोड़ूमंड से। पिता का नाम दांदल जी, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम फूलन दे। उसके बाद में हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी के अंदर, सही सन इसमें नहीं दिया हुआ है किताबों में, तो हड़बू जी का जन्म है वो 15वीं सदी में। और इनका जन्म है नागौर जिले में, गांव पड़ता है भुंडेल, पास में एक गांव का नाम भेड़ भी है। तो भुंडेल गांव में हड़बू जी का जन्म हुआ। और इनका मेला है वो बेंगटी जोधपुर के अंदर पड़ता है, बेंगटी जोधपुर। सगुन शास्त्र के देवता कहे जाते हैं हड़बू जी। इनकी सवारी यानी ये सियार पर सवारी करते थे, सियार पर घूमते थे। और इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला, पिता का नाम था मेहाजी सांखला। अब है मांगलिया मेहाजी, नंबर 5 पे मांगलिया मेहाजी। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। क्या नाम था? गोपाल राव सांखला।
इनका जन्म हुआ था बापिणी जोधपुर, जोधपुर के अंदर एक गांव है बापिणी, बापिणी जोधपुर में मेयाजी मांगलिया का जन्म स्थान है। 14वीं सदी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम गोपाल राव सांखला और किरण काबड़ा इनके घोड़े का नाम था। किरण काबड़ा काबरा किरण काबरा घोड़े का नाम था। उसके बाद देवनारायण जी, देवनारायण जी का जन्म है वो 1243 ईस्वी में, यानी 13वीं सदी के अंदर। इनका जन्म स्थान है वो मालेसर डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इनके पिता का नाम सवाई बोस था और माता का नाम सेडू खाटाणी और पत्नी का नाम था पीपल देव। इनके घोड़े का नाम था लीलागर घोड़ा। लीला घोड़ा रामदेव जी, नीला घोड़ा गोगा जी और लीलागर देवनारायण जी का। उसके बाद तेजा जी, जन्म हुआ 1073 ईस्वी में तेजा जी का और जन्म स्थान है खरनाल नागौर। तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था रामकुंवरी देवी और घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन संगारे। उसके बाद में मल्लीनाथ जी, जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में नाम दिए हुए लोक देवताओं के वही है केवल। मल्लीनाथ जी का जन्म है वो 1358 ईस्वी के अंदर तिलवाड़ा बालोतरा, अब ये बालोतरा के अंदर आए, वैसे तिलवाड़ा बाड़मेर था पहले, अब ये बालोतरा के अंदर। तो इस प्रकार राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हमने संक्षिप्त इनका परिचय पढ़ा। धन्यवाद।